वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। एक और अहम मौजू हमारी यूटिलिटीज को लेकर। यकीनन घरेलू सार्फिन के लिए इस वक्त मुश्किलात में इजाफा हुआ है, क्योंकि आए दिन हमें पता चलता है कि बिजली के बाद अब गैस की शॉर्टेज भी होने लगी है और कुछ मखसूस घंटों में हमें मुतला किया जाता है कि गैस की फराहमी हो सकता है थोड़ी देर के लिए बंद हो। उसकी भी एक तरह से लोड शेडिंग चल रही है। इसके अलावा ये किल्लत इतनी शदीद है कि हमारे सामने के गैर बरामदी सनतों के लिए भी गैस की फराहमी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। सीएनजी स्टेशंस भी पिछले एक हफ्ते से बंद हैं और यकीनन इसकी वजह से लोगों के लिए मुश्किलात का उनको सामना है। सबसे पहले इस पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, फिर हमारे साथ मौजूद होंगे द जनरल मैनेजर सीसीबी एंड द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ सुई सदर्न गैस जनाब शहबाज इस्लाम साहब। उनसे पूछेंगे कि ये कब तक इसके इन मसाइल का हल हमारे सामने आता है। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। दिन भर में गैस की किल्लत, सार्फिन रुल गए। बरामदाद ना करने वाली सनतों को भी गैस फराहमी बंद कर दी गई। कराची की इंडस्ट्री को जो इम्पोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री बहुत बड़ा सेक्टर है। एक्सपोर्ट अगर आप समझ लें कि 50% है तो 50% इंडस्ट्री तो वही है जो कि इम्पोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री है, जिसको बंद करना बड़ा डिजास्टर्स होगा। ये तो आप कैसी ये बात कर रहे हैं जब आपको लेटर निकालते हैं। व्हाई डोंट यू कंसल्ट द स्टेक होल्डर्स? उनके साथ आपको कॉन्फिडेंस में उनको लेना चाहिए और उसके बाद ये इस तरह का कदम उठाना चाहिए। सीएनजी सार्फिन पहले ही एक हफ्ते के लिए फिलिंग स्टेशंस की बंदिश से परेशान हैं। खुदारा कि ये इसको या तो बंद कर दो या तो खोल दो भाई। पेट्रोल पहले से महंगे, सीएनजी ऊपर से बंद कर दिया है। ये अवाम को सरेआम मारने की कोशिश हो रही है भाई। सीएनजी बंद है, लाइनों में लगना पड़ता जब खुलती है, फिर जो है ना एक हफ्ते के लिए बंद हो रही है। उसके अंदर सवारी पेट्रोल पे कराते हैं तो पैसे नहीं देती है। जितने का कमा रहे हैं उतने का पेट्रोल डालना है क्या बच रहा है। एसएसडीसी का कहना है कि गैस सिस्टम में कम प्रेशर की वजह से दुश्वारी का सामना है। उधर एलपीजी की कीमत में 4 रोज के दौरान 16 रुपए फी किलो इजाफा सामने आया है। पीछे से बढ़ते जा रहे हैं, अपनी मर्जी के रेट लगाते जा रहे। बेहद मुश्किलात हो रही है। एलपीजी पे बिल्कुल वारन हमें नहीं आता। बहुत ही यानी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरह हम अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं। बहुत ही मुश्किल हो गई है। 140-50 रुपए में हम लोग गैस पर आ रहे हैं, तो आगे का मार्केट में कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। सार्फिन का कहना है गर्मियों में गैस की किल्लत है, सर्दियों में तो अल्लाह ही हाफिज है। जी जनाब, मरबूत हिकमत अमली यहाँ पे मौजूद नहीं है और आपने देखा कि जो इंडस्ट्रियल तबका है, जो हमारा कारोबारी तबका है, वहां से लेके घरेलू सार्फिन तक तब सभी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज इस्लाम साहब, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन फॉर सुई सदर्न गैस। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। जी वालेकुम सलाम। शहबाज साहब, सबसे पहले बात शुरू करना चाहूंगी। जुबैर मोतीवाला साहब की स्टेटमेंट भी आपने प्रोग्राम में देखी कि वाकई इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एक किसी भी इकोनॉमी के लिए, मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी है। यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होके तो हम अपनी मईशत को बढ़ावा नहीं दे सकते जब तक हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ नहीं जाते। इस वक्त जो कदम लिया गया है कि जितनी इम्पोर्टिंग यानी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वाली और लोकल काम करने वाली इंडस्ट्रीज हैं उनको गैस की सप्लाई नहीं दी जा रही और इस पे बहुत सारे लोग परेशान हैं, स्टेक होल्डर्स इस पे खाइफ हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? पहले मैं आपको जवाब दूं उससे पहले मैं एक क्वेश्चन कर दूं। जो आपने प्रीएम्बल में कहा कि सुई सदर्न गैस कंपनी कोई किसी औकात में लोड शेडिंग कर रही है, तो मैं कैटेगोरिकली इसको डिनाई करता हूं कि हम कोई लोड शेडिंग नहीं कर रहे। और अगर किसी एरिया में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी कस्टमर सर्विस में कॉल करे, कोई ऑपरेशनल प्रॉब्लम होगी तो हम सही कर देंगे। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए कल हमारी इंडस्ट्री से बात हुई थी कि वी हैव अंडरस्टूड देयर प्रॉब्लम, इसलिए हमने एक्चुअली जो इंडस्ट्री है उसको 100% जनरल इंडस्ट्री को जिसको 100% क्लोजर की बात की थी, अब हमने उसको 50% क्लोजर की बात की है। तो वी हैव अंडरस्टूड दैट पॉइंट एंड हम उसके लिए मेजर्स भी नहीं है। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये क्राइसिस 170 MMCF की गैस हमारी सप्लाई में कम आ रही है। ये कोई 15 to 20% ऑफ द टोटल सप्लाई है हमारे सिस्टम का। तो ये एक क्राइसिस सिचुएशन है जिसको हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सबसे इफेक्टिव तरीका है। आप क्या कहेंगे शहबाज साहब, जो दूसरे सीएनजी के हवाले से लोग बात कह रहे हैं? आई विल स्टिल कम बैक टू यू विद मोर डिटेल्स ऑन द इनिशियल कमेंट, क्योंकि बाकायदा एसएमएसेस आते हैं कि एक
फलाने 2-3 घंटों का वो अनाउंसमेंट करते हैं कि इसके अंदर गैस की सप्लाई कम होगी या मुकम्मल बंद होगी. इफ दैट्स नॉट लोड शेडिंग, तो आपने जैसे कहा कि कहीं पे एरर्स हो सकते हैं. लेकिन द सीएनजी फैक्टर, पहले हम सुनते आए हैं कि सीएनजी को फेज आउट कर रहे हैं, वो बारे में वैसे ही नहीं आ रहा, उसके माहौलियाती फुटप्रिंट भी है, और कई लोगों के मुताबिक ये गैस का, इस कुदरती एसिड का सही इस्तेमाल भी नहीं है. क्या आप समझते हैं कि इसके ऊपर कोई कंसेंसस हुआ है अभी फेजिंग आउट सीएनजी, या इसी तरह ये मामला चलता रहेगा कि हम सस्ती गैस को पहले इस्तेमाल करेंगे, जैसे लोग कह रहे थे कि जी या तो आप इसको मुकम्मल तौर पे सप्लाई रखें इसकी और एक सस्टेनेबल सप्लाई हो, या फिर इसको बंद कर दें. ये जो बेयकीनी की फिजा है ये लोगों को ज्यादा मुश्किल में डाल रही है. पहली बात तो ये कि थ्रू आउट द ईयर ये कोई बेयकीनी की सिचुएशन नहीं है. सीएनजी बिल्कुल मुहैया ही और है. अभी एक क्राइसिस सिचुएशन है जहाँ पे ये पोजीशन आई है, सो जनरली ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. नाउ ये समझ लीजिएगा कि जब हमारे पास गैस की सप्लाई में शॉर्टेज होती है जी, तो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक गैस लोड मैनेजमेंट प्लान दिया हुआ है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे डोमेस्टिक और कमर्शियल कस्टमर है, एंड द लीस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू सीएनजी सेक्टर. इसका मतलब ये है कि गैस जब आपके पास कम हो तो सबसे पहले आप सीएनजी सेक्टर बंद करें, फिर आप जनरल इंडस्ट्री बंद करें एंड सो ऑन, और सबसे आखिर में हमारे डोमेस्टिक और कमर्शियल कस्टमर है. तो हमारे पास एक सर्टेन शॉर्टेज है, इस पीरियड से सिर्फ एक हम इसको मैनेज कर रहे हैं और इसलिए सीएनजी सेक्टर बंद है, और ये हमारी एज पर द गैस लोड मैनेजमेंट प्लान है. लेकिन जैसे ही हमारे पास गैस है, मगर शहबाज साहब, दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट. आई रिमेंबर सीइंग द रिपोर्ट्स जो आपके डिपार्टमेंट्स ने, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और नेशनल ग्रिड के साथ जितने भी सप्लायर्स हैं, जितना हमारे पास फ्यूल के ऑप्शंस हैं, उनके साथ मिलकर बनाई थी. ये किल्लत कोई 1-2 रोज में खत्म होने वाली तो नहीं है. आप सही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि क्राइसिस है, लेकिन सप्लाई और डिमांड का जो फर्क है उसको तो वाजे कर दिया गया था कि हमारी डिमांड ऑल द वे फ्रॉम 2008 ऑनवर्ड्स हमारी सप्लाई से बढ़ती चली जाएगी, तो देयर विल ऑलवेज बी अ गैप. तभी ये डिस्कोर्स शुरू हुआ था कि क्या हम सीएनजी को फेज आउट कर दें, क्योंकि ये एक इफेक्टिव इस्तेमाल नहीं है एक ऑलरेडी कम मिकदार में अवेलेबल एसेट का. तो क्या आप समझते हैं कि ठीक है अभी तो क्राइसिस सिचुएशन है, 1 हफ्ते तक बंद है, लेकिन इज द गवर्नमेंट मेकिंग अ पॉलिसी ऑफ फेजिंग आउट सीएनजी, या आप इस क्राइसिस के बाद इसको कंटिन्यू रखेंगे? ये बेयकीनी तो ऑलरेडी मौजूद है. एलपीजी का जो लोगों के पास ऑप्शन है वो भी उनको बारे में नहीं आ रहा. पहली चीज तो ये कि आप खुद कह रही हैं कि ये पॉलिसी डिसीजन है, और ये पॉलिसी डिसीजन मेरी डिसीजन नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की. लेकिन ये तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि देखिए सीएनजी सेक्टर इंडिजिनियस गैस से आरएनजी पे ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया है. तो जो इंडिजिनियस गैस हमारे पास मुल्क में आ रही है वहां से वो निकल के आरएनजी पे चले गए हैं, और इसीलिए आप देख रही हैं कि सीएनजी सेक्टर जनरली खुली हुई है, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है. ये तो सिर्फ ये पिछले 1 हफ्ते से प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, वरना जनरली ओवर द ईयर अराउंड द ईयर आप देख रही हैं कि सीएनजी सेक्टर खुला हुआ है कम अज कम सिंध बलूचिस्तान में. और घरेलू सार्फिन के लिए आप क्या कहेंगे? एक और बात जिसको हम हमेशा एटलीस्ट आई ट्राई टू पुट इट अप कि देखें एक क्राइसिस है, हमारे पास सप्लाई कम है, जैसे आप खुद भी इशारा दे रहे हैं. घरेलू सार्फिन का जो अपना इस्तेमाल है क्या वो इफेक्टिव आप पाते हैं? उसमें कहीं कंजर्वेशन का एलिमेंट है? बार बार लोग कहते हैं कि एहतियात से, मोहतात तरीके से इस अल्लाह ताला की कुदरती नेमत को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे इस्तेमाल के तरीकों में कहीं कंजर्वेशन का, कहीं एहतियात का कोई अमल दखल आया है, हमारे रवैयों में तब्दीली आई है? जी सर, ये तो बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया है कि हमारे यहाँ गैस को सही इस्तेमाल भी नहीं किया जाता, और उसके जो हमारे इक्विपमेंट्स है उसको चेक भी नहीं किया जाता, और इसकी वजह से लोगों के बिल भी ज्यादा आते हैं, और ऑफकोर्स सेफ्टी प्रॉब्लम भी है और गैस का ज़या भी है. इसके अलावा एक और इशू है और वो है चोरी. गैस की चोरी भी बहुत ओवर द ईयर्स बढ़ी है, इसको हम कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं. तो लेकिन इन 2 वजहों से भी जाहिर है कि गैस की जो सही सप्लाई है वो नहीं हो पा रही है. तो हम आपके जरिए गैस कॉर्पोरेशन से तो रिक्वेस्ट ही करते हैं लोगों से, मीडिया के थ्रू, अखबारों के थ्रू लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि तो इस्तेमाल सही करें, बिकॉज अगर वो जाया करेंगे तो उनका बिल भी ज्यादा आएगा
اور دوسری طرف اچھا شہباز صاحب، اس میں صرف اور صرف گھریلو صارفین کی تو ویسے بھی جو بالکل ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی زیاں ہوتا ہے، وہاں پہ بھی صحیح استعمال نہیں ہے، لیکن زیادہ تر جو انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں وہ ہمارے کاروباری طبقے، ہماری صنعتوں کی طرف ہیں. ہمارے پاس کوئی لوکل ایسا سسٹم موجود نہیں ہے جہاں پہ ان صنعتی کارخانوں کو جا کے چیک کیا جائے اور ان کی انرجی ایفیشنسی کے اوپر ان کی کوئی گریڈنگ کی جائے. آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ حکومت پاکستان ایکسپورٹ ٹرافی تو دیتی ہے، لیکن ان صنعتوں کو اس طرح جا کے ریویو نہیں کرتی کہ ان کا ماحولیاتی فٹ پرنٹ کیا ہے، یا یہ کتنی انرجی ایفیشنٹ ہیں جو ان کو گیس یا بجلی کی سپلائی مل رہی ہے، کیا یہ اس کا صحیح استعمال، افیکٹو استعمال کر رہی ہیں یا نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی ایڈوکیسی ہوئی ہے؟ جی ہم نے ایز این آرگنائزیشن یہ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انڈسٹری کو کہ جو کرنٹ اکوپمنٹ ان کے پاس ہے اس کی بھی انالیسس کریں اور فیوچر اکوپمنٹ کی بھی انالیسس کریں، سو دیٹ we can actually estimate what amount of energy they would be requiring today and in future. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ ہم ایجوکیٹ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انڈسٹری کو، اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا. وی آر ان دا مڈل آف ڈوئنگ دس. اور اس میں آپ کو کتنا ایک اوپن آرمز کے ساتھ یہ کتنا ویلکم تھاٹ ہے ہماری انڈسٹری کے لیے، کیونکہ یقیناً پہلا بیریئر تو یہی ہوگا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کاروباری حالات بہت خراب ہے، مزید خرچے کی اور چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. کتنا ریسیپٹیو پایا آپ نے انڈسٹری کو ٹورڈز دس آئیڈیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اس پر خرچہ انڈسٹری کا کوئی نہیں، جو بھی خرچہ وہ ہمارا ہے بیکاز ساری ویلیویشن اس طرح کے. لیکن یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے جب بھی کوئی چینج آتا ہے تو لوگوں کو تھوڑا سا اس پہ ریزسٹنس ہوتا ہے، تو یس ریزسٹنس ہے، لیکن وی آر ٹرائنگ ٹو ایجوکیٹ بہت ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ شہباز صاحب. اور یہ میرے خیال میں نہ صرف ہمارے کاروباری صنعتوں کے لیے بلکہ گھریلو صارفین کے لیے بھی ہے. کئی بار ہم چیزوں کو سستا چیز یا ظاہری چمک دھمک پہ اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کی خریداری کرتے ہیں. آج پروگرام کی شروعات میں جیسے ہم نے لیبلز کی بات کی، اسی طرح پوری دنیا میں اگر آپ گھر میں بھی کوئی سٹوو لے رہے ہیں یا کوئی گیس کا گیزر لے رہے ہیں تو اس میں انرجی ایفیشنسی بڑی اہم ہوتی ہے کہ وہ کتنا استعمال کرے گی بجلی کا، گیس کا، اور ان چیزوں کی طرف آپ کی بھی توجہ ہونی چاہیے اور یقیناً ہماری صنعت کی بھی ہونی چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے ایک میٹھی سی خوشخبری کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے.